नमस्कार साथियों। तो आज है 13 मई 2026। दोस्तों, बाजार आज पॉजिटिव में जरूर था, बट जिस प्रकार की रिकवरी चाहिए मार्केट को वो कहीं ना कहीं आज मिसिंग था। लेट्स सी कल क्या होता है। चलिए, कल मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे देता हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, मतलब कल निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, आज बार बार हमने देखा कि निफ्टी 50 ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट 23,500 को आज सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब आज इंटरडे हाई देखेंगे, टच किया 23,580 पॉइंट के ऊपर, बट वहां पे स्टे नहीं कर पा रहा था। तो इस लेवल को मेंशन कर दिया एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट। अच्छा, लोअर साइड में अगर हम बात करें दोस्तों, याद कीजिए आज शुरू में, एकदम शुरू में, मतलब मार्केट ओपन हुआ 10-15 मिनट में एकदम से नीचे ड्रॉप हुआ था। तो उस टाइम पे जहां पे सपोर्ट मिला था, यानी 23,200 250 के आसपास, तो उस जो पॉइंट है 23,150 से लेकर 23,200, इसको मेंशन कर दिया कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको, बताइए जरा फटाफट। मुझे लगता है कि कल कहीं ना कहीं दोस्तों उम्मीद तो है। अगर सुबह तक दोस्तों याद रखना, अगर सब कुछ ठीक ठाक चला जैसा कि लग रहा है, तो उम्मीद है मार्केट रिकवर करने की। लेट्स सी। बाय द वे, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए, अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में, टेक्निकल व्यू। निफ्टी मस्ट प्रोटेक्ट 23,100 सपोर्ट एमिट persistent bearish undertone. Bank Nifty bears I 52,800 as weak stay elevated. तो volatile index वो तो लगातार बढ़ रहा है, बट इन्होंने मेंशन किया कि निफ्टी 50 को 23,100 की जो सपोर्ट लेवल है, इसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। और बैंक निफ्टी के लिए 52,800 के लेवल मेंशन किया एज अ क्रूजर लेवल। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नीचे की तरफ कुछ रेंज भी इन्होंने मेंशन किया है, जैसे कि एक तो निफ्टी फिफ्टी आज हमने देखा 23,400 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया, और फर्दर अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो लगभग 23,600 से लेकर 23,700 ऐसे नियर टर्म टारगेट मेंशन किया है। और लोअर साइड में 23,200 से लेकर 23,100 को ऐसे सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पे चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से, तो अंत तक देखते जाइए। अब चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फटाफट जानकारी देता हूं, समझ आप लोग थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझिए, ठीक है। अच्छा, वैसे याद रखना, कल यानी 14 तारीख भारत की WPI इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। जैसे कि लास्ट डे हमने देखा था CPI डेटा आउट हुआ था, आज यूएस की WPI इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ। WPI मतलब क्या? होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसका। तो इस बार जो देखा गया कि 6% ईयरली बेस पे बढ़ गया, 6% बढ़ गया, हाईएस्ट सिन 2022। और मतलब हो भी क्यों ना, है ना, क्योंकि यूएस में ऑयल प्राइस 50% बढ़ा दिया ये ट्रंप ने। पता है आपको? मैं कहूंगा भारत सरकार दोस्तों अभी तक बढ़ाया नहीं, बढ़ाएगा जरूर, इतना तो कंफर्म है। बट यूएस ने मार्च महीने पे 40 से 50% बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल, अलग अलग रेट में, अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। तो वहां पे तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही। लास्ट मंथ पे भी हमने देखा था बढ़ा था, इस बार तो और बढ़ गया अप्रैल पे। अच्छा, कल दोस्तों वो डेटा आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, भारत की जो डेटा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, एक मार्केट एनालिस्ट, इनका नाम है प्रशांत जैन। तो इन्होंने कहा बुलिश ऑन इंडिया से ऑयल प्राइस बिगेस्ट नियर टर्म मार्केट रिस्क। ये तो 100% सही है, जो आपको मैं पिछले काफी दिनों से बार बार कह रहा हूं कि देखिए, ऑयल प्राइस जब तक ना $100 पर बैरल, ऑयल मतलब बेसिकली ब्रेन क्रूड की मैं बात करता हूं, ठीक है, WTI नहीं, क्योंकि भारत जो बाहर से खरीदता है वो ब्रेन क्रूड है, भारत WTI नहीं खरीदता, याद रखना, भारत हमेशा ब्रेन क्रूड खरीदते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और मार्केट एनालिस्ट, इनका नाम है रोहित श्रीवास्तव। रोहित श्रीवास्तव जी ने कहा कि निफ्टी में हैव फाउंड इट्स बॉटम 23,262। तो इनके हिसाब से निफ्टी 50 मतलब नीचे की तरफ जो बॉटम है ऑलरेडी हिट कर लिया है। आइस 26,000 बाई जून। दोस्तों क्या लगता है, मतलब इन्होंने मतलब मजाक में कहा या सीरियसली कहा, मुझे पता नहीं, बट अभी जो स्थिति है 26,000 जून के अंदर पहुंचना, ये टफ तो लग रहा है। देखिए, इम्पॉसिबल मैं कहूंगा नहीं है, इम्पॉसिबल बात नहीं है, बात यह है कि वो सिचुएशन डिसाइड करेगा। और इनके मुंह पे दोस्तों घी शक्कर, क्या कहते हो आप लोग, कमेंट करके बताइए। मतलब अगर, क्योंकि देखिए मई का महीना चल रहा है, आज आधा ऑलमोस्ट हो चुका है, 13 तारीख मई की, और लगभग 18-19 दिन बाकी है, क्योंकि 31 की महीना है। तो जून के एंड पे 26,000 में पहुंचना, मतलब अगले, इन्होंने बेसिकली कहा कि अगले लगभग 45 से 50 दिन पे 26,000 पे पहुंच जाएगा। और निफ्टी अभी स्ट्रगल कर रहा है 23-24 हजार के रेंज पे।
अच्छा दोस्तों, एक और बड़ी बात याद रखना, कल यानी 14 तारीख से आप लोग जो मिल्क यूज करते हो ना घर पे, दूध 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 की भाव 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगा। नोट करना, कल 14 तारीख से दूध की भाव, चाहे कोई भी कंपनी का हो, आप अमूल का यूज करो, मदर डेयरी की यूज करो, या कोई भी डेयरी का यूज करो दोस्तों, सबका भाव 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ने जा रहा है। मतलब वो जो 500 ml की थैली मिलता है ना दुकान पे, उसके ऊपर 1 रुपए बढ़ेगा। मतलब लीटर में 2 रुपए, बट वो जो 500 ml की थैली मोस्टली लोग यूज करते हैं, उसके ऊपर 1 रुपए बढ़ेगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अलग अलग, चाहे यहाँ पे काउ मिल्क की बात करें, बफेलो मिल्क की बात करें, अलग अलग प्रकार की मिल्क होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंक्रीज प्राइस 1 to 2 रुपीज पर लीटर। और यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया कि जो 68 रुपए था वो 70 रुपए हो जाएगा, जो 55 था वो 57 हो जाएगा। अमूल ताजा जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अमूल की सबसे ज़्यादा मतलब सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना। और ऑब्वियसली कल एफएमसी स्टॉक्स में भी मतलब इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखाना था इस दूध की भाव पर जाना यहाँ पे क्यों दिखाऊं। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, एक इंडिविजुअल कंपनी आनंद राज, लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था, डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी, अच्छी कंपनी है। सो आनंद राज की तरफ से जो खबर आया है, टू इवैल्यूएट डीमर्जर ऑफ डेटा सेंटर बिजनेस। तो देखिए आनंद राज क्या करने जा रहा है कि अपना जो डेटा सेंटर बिजनेस है उसको डीमर्ज करने की प्लान किया है, ठीक है। और अपॉइंट किया है अनीश शरीन नाम करके एक डायरेक्टर को, ठीक है। तो बहुत जल्द दोस्तों आनंद राज की जो डेटा सेंटर वाली बिजनेस है वो डीमर्ज होकर फर्दर लिस्ट होगा मार्केट में, ये नोट करना। तो कल इसके ऊपर नजर रखना आनंद राज की शेयर के ऊपर। अच्छा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, कल एचएल की रिजल्ट आउट होगा, ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ सेकेंड लास्ट वीडियो में। तो कल उसके ऊपर तो आ जाएगा वीडियो, बट कल एचएल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आज रात की अपडेट है। रोल्स रॉयस, आपको पता होगा एचएल और रोल्स रॉयस के बीच लास्ट ईयर ही एक पार्टनरशिप हुआ था भारत में, कुछ ऐसे मतलब एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। तो उसका जो जॉइंट वेंचर है, डबल डाउन ऑन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, भारत में दोस्तों अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको और ज्यादा बढ़ाने जा रहा है, मतलब बिजनेस एक्सपैंड करने जा रहा है। ये देखिए, इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, द हाई स्टेक जॉइंट वेंचर बिटवीन रोल्स रॉयस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑन वेडनेसडे अनवील्ड अ मैसिव 12 एकड़ एक्सपेंशन ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग हब इन तमिलनाडु। तो भारत की जो दक्षिण भारत की एक राज्य है तमिलनाडु, वहां पे ये एक्सपैंड करने जा रहा है अपना जो सप्लाई चेन है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें तो फायदा देखिए दोनों ही कंपनी को मिलेगा। अब देखिए रोल्स रॉयस को कितना फायदा मिले हम लोगों को लेना देना नहीं है, बट एचएल की शेयर होल्डर के लिए दोस्तों बहुत तगड़ा नहीं हो सकता। क्या क्या है तो कमेंट करके बताइए। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, देखिए अभी तक हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे थे कि ऑयल प्राइस बढ़ेगा, कुछ टाइम पहले ही मैं कह रहा था। अब ये कोई मंत्री या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने नहीं कहा, बल्कि आरबीआई की गवर्नर साहब ने कहा कि देखिए, सी फ्यूल प्राइस हाइक इफ ऑयल स्टे हाई। तो इन्होंने बेसिकली कहा कि ऑयल प्राइस अगर इसी तरह बढ़ता गया आगे तो सरकार बढ़ा सकता है फ्यूल प्राइस, मतलब पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ा सकता है। और मैं कहूँगा इसमें इम्पॉसिबल या शॉक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दुनिया भर की 98% देश जो है ना वो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। लास्ट दिन तो मैं कहूँगा मोदी जी, मैंने सोचा था बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कहेगा, बढ़ाया नहीं, ठीक है। तो बढ़ाएगा जरूर, उसके लिए आप लोग भी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, क्योंकि जो स्थिति है सबको पता है आज की डेट में। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, कैबिनेट अप्रूव्स 37,500 करोड़ कोल गैसिफिकेशन स्कीम्स टू कट इंपोर्ट डिपेंडेंस। तो बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल मतलब वही क्रूड ऑयल, ब्रेन क्रूड, इसकी बात हो रहा है, या नेचुरल गैस की बात हो रहा है। फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए कैबिनेट ने 37,500 करोड़ की कोल गैसिफिकेशन स्कीम दोस्तों अप्रूव कर दिया। कल कोल इंडिया के शेयर को नजर रखना भाई, 37,500 करोड़ की स्कीम से अप्रूव किया है। कोल गैसिफिकेशन मतलब कोल को ही हम जला के उसके थ्रू ही हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ताकि फॉसिल फ्यूल की जो डिपेंडेंस है वो और कम हो सके। ओके अच्छा दोस्तों, वैसे याद रखना आज तो बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले 3 वीडियो में दे चुका हूं बैक टू बैक, ठीक है। अगर नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आइए। और कल याद रखना 14 तारीख एक से बढ़कर एक धुरंधर कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि फटाफट नाम नोट कीजिए, अपोलो टायर से लेके जेएसडब्ल्यू स्टील, आईआरएफसी, हुडको, वोल्टास, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पटेल इंजीनियरिंग,
पीएन गैटगिल ज्वेलर्स, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, यूनाइटेड स्प्रीड, ये सब दोस्तों रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ एक, चलिए थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की अपडेट देख लेते हैं अभी फिलहाल कैसा मूड चल रहा है, क्योंकि जो सुबह सुबह ओपन हुआ था मतलब डॉ जोन्स तब तो थोड़ा वीक था। अभी अगर आप देखेंगे यूएस में जो लोकल टाइम मतलब लगभग दोपहर 12:51 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.37% नीचे चल रहा है। अब देखिए जो सुनने को आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ऑलरेडी बीजिंग पहुंच चुका है, मतलब चाइना पहुंच चुका है, ठीक है, वहां पे लैंड कर चुका है उसका जो प्लेन है। तो उसके बाद जो भी कुछ मीटिंग होगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट जरूर रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो उस बारे में अपडेट लेते रहिए। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट दोस्तों रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, भाई लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है 1.06% पॉजिटिव में। अच्छा, बाय द वे क्रूड ऑयल की प्राइस में एक अच्छा ड्रॉप हमें देखने को मिला। देखिए ड्रॉप मतलब ये मत सोच लेना कि एकदम से 9-10% क्रैश हो गया, नहीं वैसा नहीं, बट सुबह से जिस लेवल से चल रहा था, सुबह में अगर आप देखेंगे लगभग वही $107-8 पर बैरल इस लेवल पे पहुंच गया था, वहां से एक माइनर ड्रॉप हमें देखने को मिला अराउंड 1.5% के आसपास। बट मैं कहूंगा ये इनफ नहीं है। भारत की देखिए भारत की बात एक होता है कि थोड़ा सा रिकवरी, बट एक होता है स्टेबल रिकवरी। स्टेबल रिकवरी पाने के लिए $100 पर बैरल इस लेवल पे या तो इसके नीचे आने की आवश्यकता है, ठीक है। ठीक है, अगर देखिए अभी जो स्थिति है लग तो रहा है कि कल थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है, बट स्टिल वो जो हमें वो रिकवरी चाहिए मतलब एकदम से स्टेबल या स्ट्रॉन्ग रिकवरी, उसके लिए थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। अच्छा, गोल्ड की प्राइस फिर से बढ़ने लगा है क्योंकि ऑयल गिर रहा है। सिल्वर की प्राइस की बात करें, सिल्वर की प्राइस भी लगभग 4% बढ़, अच्छा सिल्वर की प्राइस बढ़ने की और एक वजह है, सिल्वर की प्राइस बढ़ने की और एक वजह क्या है कि चाइना, क्योंकि अभी शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रम्प इन दोनों के बीच मीटिंग होगा। और दोस्तों याद रखना चाइना जो है ना, चाइना चाइना दुनिया की सबसे बड़ा मेटल सेक्टर मतलब मेटल्स की, या आप कह सकते हो कि गोल्ड सिल्वर इसका जो कंज्यूमर है चाइना, ठीक है। तो जिस वजह से अभी सिल्वर बढ़ रहा है, सिल्वर यूं ही नहीं बढ़ रहा है, सिल्वर उसी वजह से बढ़ रहा है। आपको आई थिंक याद भी होगा, मैं आपको इसके पहले भी कहा था कि यूएस इकोनॉमी में जब कुछ ऊपर नीच चेंजेस होता है तो इम्पैक्ट पड़ता है आईटी सेक्टर में, और चाइनीज इकोनॉमी में जब ऊपर नीच कुछ चेंज होता है अच्छा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है मेटल सेक्टर में। ओके, अच्छा वैसे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कुछ बहुत इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, सुबह से जिस लेवल पे था लगभग उसी लेवल पे ही है। आइए अब कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन देखते हैं एडीआर वर्जन में, जैसे विप्रो एडीआर वर्जन 1.88% नीचे चल रहा है, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट 2.28% नीचे। बैंक्स की क्या हाल है, बैंक्स आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन फिर भी ग्रीन में दिख रहा है बट अच्छी पोजीशन पे नहीं है, काइंड ऑफ फ्लैट चल रहा है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन फिर भी थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, बहुत नीचे नहीं है, ठीक है। तो मतलब आईटी के अलावा बैंक्स की पोजीशन फिर भी सही है। आइए अब थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की हालचाल देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। गिफ्ट निफ्टी अभी अच्छा चल रहा है दोस्तों। देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली मतलब रियल टाइम डेटा एकदम लाइव दिखा रहा हूँ 10:24 पे। गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 23,535 पॉइंट पे, मतलब आज दोपहर को जब इंडियन मार्केट क्लोजिंग हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था वहां से 131 पॉइंट ऊपर, 131 पॉइंट ऊपर चल रहा है। बट दोस्तों बहुत ज्यादा देखिए ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। आशा रखता हूं कि कल सुबह तक अगर ऐसा चल गया तो मे भी रिकवर हो सकता है। अब देखिए कल सुबह बदल भी सकता है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में आज ऐसा माहौल है कि कभी भी कुछ भी खबर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं हर रोज हर सुबह अपडेट देता हूँ, कल भी दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, आप लोग वो चेक कर लेना सुबह मार्केट ओपन करने से पहले कि सुबह गिफ्ट निफ्टी डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे, ठीक है। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके चेक कर लेना जरूर, ठीक है। अच्छा, वैसे तो आज देखिए एक्सपेक्टेशन था क्योंकि इस प्रकार की माहौल में कभी भी एफआईएस खरीदारी तो नहीं करेगा एटलीस्ट, है। लास्ट डे थोड़ा बहुत कम खरीदा, लास्ट डे थोड़ा बहुत कम बेचा था। आज फिर से वही पुराने रिदम को फॉलो करते हुए 4,703 करोड़ बेचा है। डीएस ने अच्छे से काउंटर किया है, लगभग 5,869 करोड़ खरीद के, ठीक है। ये आज एफएसडीएस की डेटा था। अच्छा बाकी दोस्तों बहुत सारे वैसे जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आपको मैं देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, रात की 12 बजे की वीडियो। तो आप अगर देखिए जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, और सुबह उठ के देख लेना सर, मिल जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। देखना जरूर क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है सारी अपडेट। बाकी अब यहाँ पे जितने भी देखिए मार्केट के ऊपर अपडेट था दे चुका। अब चले मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ आपको।
में ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट बना। अच्छा देखिए, सबसे पहले कल सुबह जो आपको मैं अभी अभी कहा कि गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स, नैस्डैक की फ्यूचर देख लेना, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो जरूर देखना। उसके अलावा कल कुछ सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहले बैंक बैंक निफ्टी, फिर आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर आज भी वीक था, ठीक है, आईटी सेक्टर। फिर आ जाइए ऑयल सेक्टर, फिर कल के लिए मैं कहूँगा मेटल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चारों सेक्टर्स को वो दोस्तों कल नज़र एकदम घुसा के चलना। अच्छा अब आ जाइए इधर आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन की चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे हर एक मतलब जो कैंडल्स है एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अभी जो पोजीशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले चलो रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस एकदम बहुत सिंपल है, क्योंकि आज जहाँ पे सेकेंड हाफ की शुरू में लगभग कोई 12:30-1 बजे के आसपास हमने देखा था निफ्टी फिफ्टी अपना इंटरडे हाई टच किया था, इसी लेवल पे बनेगा कल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मतलब एक बार लिख के देता हूँ, ठीक है, हो गया आपका 23,500 से लेके 23,580, इसी लेवल पे ही तो रेजिस्टेंस मिला था आज की रेट में, ना स्ट्रगल किया था। तो ये बनेगा सबसे पहला रेजिस्टेंस। दूसरे रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अपर साइड में लास्ट डे जहां पे हिट किया था, लास्ट डे ये जो कैंडल्स आप देख सकते हो इसका जो इंट्राडे है ये इसका लेवल है 23,650 से लेके 750। क्लियर हो चुका। तो दो रेंज में आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों सपोर्ट पॉइंट। सपोर्ट पॉइंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा उसके लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाने वाला हूं, तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे ध्यान से नोट करना सपोर्ट पॉइंट नीचे की तरफ, ये लास्ट डे की सेकेंड हाफ की कैंडल, ये आज की फर्स्ट हाफ की कैंडल, नोट करते जाइए, ठीक है। सो लास्ट डे सेकेंड हाफ में यहाँ पे लो टच किया था और आज यहाँ पे लो टच किया, दोनों का नंबर अलग है। लास्ट डे जहाँ पे लो टच किया उसका नंबर है 23,010, उसका नंबर है 23,300, और आज जहां पे इंटरडे लो टच किया उसका नंबर है 23,260, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बनेगा आपका सबसे पहला सपोर्ट जोन। क्या कहा, ये 2 रेंज बनेगा सबसे पहला सपोर्ट जोन। अगर इसके नीचे भी अनफॉर्चुनेटली ब्रेक कर जाते हैं तो रफली आप 23,000 की जो साइकोलॉजिकल लेवल उसको आप रफली एक डीप सपोर्ट पॉइंट मान के चलिए, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की रोल कल बहुत वाइटल है, क्यों पता है, क्योंकि आज निफ्टी 50 में पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, निफ्टी 50 आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बैंक निफ्टी आज भी स्लिप किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी 53,000 को इवन होल्ड भी नहीं कर पाया, 53,500 को, 53,500 को होल्ड नहीं कर पाया, जबकि शुरू में पहुंच गया था 54,000 के ऊपर। तो कल बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, सबसे पहले तो 53,500, इसको होल्ड पे चलना, मतलब इसको होल्ड करके चलना, ठीक है। अपर साइड में अगर हम बात करें, आज जहां पे इंटरडे हाई टच किया मतलब 54,000 की लेवल, 54,000 की लेवल एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट। लोअर साइड में हम थोड़ा सा डीप लेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ा ज्यादा होते हैं। आज जहां पे क्लोजिंग दिया वहां से 1000 पॉइंट नीचे, यानी साफ दिखाई दे रहा है 52,500 अगला सपोर्ट लेवल। एक बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूं। कल बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों सबसे क्रूशियल लेवल 53,500, इसको होल्ड करना, ठीक है। अच्छा रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 54,000, ठीक है। नीचे की तरफ सपोर्ट आ जाइए 52,500। तो ये तीनों हो गया कल के लिए बैंक्स के लिए, ये रेजिस्टेंस, ये क्रूशियल लेवल और ये सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके बताइए, जितना अच्छे से हो सके मैं समझाने की कोशिश किया। बाकी देखा जाए, देखिए अब मार्केट बहुत रिस्की है, बहुत वोलेटाइल भी है, सो गलती से भी दोस्तों एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। लोग क्या होता है कि थोड़ा बहुत लालच में पैसा गवाते हैं। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे समझने में प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।